नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है ना, पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो ये देखिए, अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, तो क्या देख रहे हैं, अगर इस पॉइंट पर अगर कोई कोऑर्डिनेट है, मतलब इस एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, ये देखिए वाई एक्सिस से तो ये किसी फिक्स डिस्टेंस पर है, से ए या एक्स जो भी कहना चाहें, लेकिन एक्स एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 0। एक्स एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 0। तो इसीलिए एक्स एक्सिस का जो भी पॉइंट होगा उसमें हमेशा एक्स वाई एक्सिस से तो समथिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, लेकिन वाई एक्स एक्सिस से हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 0 है। मतलब एक्स एक्सिस का जितना भी पॉइंट है वो इस फॉर्म में दिखेगा, a, 0 की फॉर्म में, या ऐसा बोल रहे x, 0 की फॉर्म में। ठीक है ना, तो क्या है, क्या लिखे, एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस is at 0 distance, 0 ऐसे लिखे, 0 distance from this x axis। और x एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहते थे हम, कोऑर्डिनेट। मतलब हमेशा y कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा 0 होगा ने। सो इट्स कोऑर्डिनेट इज 0, इसलिए उसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए उसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से एक चीज मार्क कर ले, क्या, 10 the coordinates of coordinates, in short में लिखा है इसको, coordinates of every point on x axis is of the form x, 0 या a, 0, x, 0 या a, 0। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है, से यहाँ पर कोई पॉइंट है और उसकी x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या है, b है, और इस पॉइंट का जो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, 0 है। मतलब और y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहते थे, एब्सिसा। मतलब एब्सिसा क्या है, 0 है, और x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते थे ऑर्डिनेट। मतलब हमेशा इसका ऑर्डिनेट क्या होगा, एब्सिसा क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो y एक्सिस पर जो पॉइंट होगा उसकी फॉर्म कैसी होगी, 0, b की फॉर्म होगी। मतलब हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 है, सिर्फ और सिर्फ y कोऑर्डिनेट है ना। तो एवरी पॉइंट ऑन y एक्सिस is at 0 distance from y एक्सिस, है ना। सो और y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहते थे, ऑर्डिनेट, सॉरी एब्सिसा, है ना। सो इट्स एब्सिसा इज 0, एब्सिसा इज 0। तो हर कोऑर्डिनेट कैसा दिखेगा, 10, या अगर इसको एक y कहते तो क्या दिखता, y, 0, 0, y दिखता। तो b के हैं या y के, जो भी मर्जी आपकी। 10 एवरी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0, y या 0, b। 0, y या 0, b की फॉर्म दिखेगी, 0, y या 0, b की फॉर्म दिखेगी, है ना।
इससे ये पता चला कि मतलब b की वैल्यू जो है वेरी करेगी, है ना, और मतलब y की वैल्यू वेरी करेगी और x जो है हर जगह 0 है। सिमिलरली इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे x की वैल्यू वेरी करेगी या a की वैल्यू वेरी करेगी और वो y की हमेशा 0 है। लेकिन ये जब a वेरी करेगा तो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ओरिजिन, वो दोनों के क्या है, दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 पर है। इसलिए रिमार्क कर ले क्या हम कि ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0,0 की फॉर्म होगी, 0,0 की फॉर्म होगी। तो लिख ले द कोऑर्डिनेट्स ऑफ the origin of the origin are 0,0 are 0,0 because it has perpendicular distance 0 from both the axes, है ना। ये क्या हो जाएगा, पॉइंट्स ऑन एक्सिस, पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट, ये याद रखना है, नोट डाउन करना है। तो एक्स एक्सिस पर हमेशा ऑर्डिनेट 0 होगा और वाई एक्सिस पर हमेशा एब्सिसा 0 होगा, या इन रिवर्स के जैसा बोले एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई एक्सिस पर हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। कुछ क्वेश्चन है इनके ऊपर बेस्ड, वो हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ये करते हम लोगों ने, ये था ऑन विच एक्सिस द गिवन पॉइंट्स लाई 7,0। 7,0 क्या देख रहे हैं, y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब a या x, 0 की फॉर्म है, मतलब x एक्सिस पर। सिमिलरली ये कहाँ होगा, इसमें एब्सिसा 0 है ना, मतलब x कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है। तो कहाँ लाई करेगा ये, y एक्सिस पर। सिमिलरली ये कहाँ लाई करेगा, ये भी y एक्सिस पर। ये कहाँ लाई करेगा, ये भी x एक्सिस, है ना। बस ये है कि ये a-5 है तो समथिंग यहाँ पर हो जाएगा, ये से ये -5,0 है ना। ये क्या है 0,6, 0,6 ये पॉइंट है। 0,-3, 0,-3 ये यहाँ पर है। 7,0 सॉरी, हाँ ये नहीं है, 0,-3 ये पॉइंट है और 7,0 ये पॉइंट है। इस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the three vertices of a triangle ABC are 1 point, मतलब हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, इसका कोऑर्डिनेट है 1,4, -2,2 एंड 3,2, ठीक है ना, 3,2। इसको हम प्लॉट करें, इस तरह से कुछ ट्रायंगल होगी। तो पहला ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1,4, 1,4 इज दिस पॉइंट, ए पॉइंट हो गया हमारा 1,4, ठीक है ना। जी क्या हमारा -2,2, एक्स इज -2, वाई इज -2, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा बी इज -2,2। सी क्या हमारा 3,2, सी इज 3,2, सी इज 3,2, है ना। कह रहा है द थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC आर 1,4 -2,2 एंड सी 3,3। प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ पेपर। तो हमने प्लॉट कर दिया। एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, इस ट्रायंगल को ज्वाइन करना होगा। तो ट्रायंगल को हम ज्वाइन कर देंगे, ट्रायंगल को ज्वाइन कर देंगे। ये बन गई हमारी ट्रायंगल, ठीक है ना, ये बन गई हमारी ट्रायंगल ABC, ठीक। अब क्या कह रहा है, ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। तो ये देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू
हाइट तो यहाँ से देखिए बेस क्या हमारा BC है, हाइट क्या हमारा, हाइट हमारी ये लाइन होगी, क्या होगी D है ना, इंटू AD है, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं B से यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका एब्सीसा जो है, सॉरी ऑर्डिनेट जो है वो फिक्स से 2 है, चेंज क्या हो रहा है -2 से 3 तक सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है। तो अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को सबट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा हमारी डिस्टेंस, दैट इज 5 यूनिट्स। या ऐसे भी मेजर कर लें, 2 यूनिट इस तरफ और 2 यूनिट इस तरफ, सॉरी 3 यूनिट इस तरफ, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, या सिंपली क्या कर ले 3 - -2 ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है। लेकिन ये सीधी सीधी लाइन है इसलिए हमने ऐसा लिखा है। तो BC क्या है हमारा 5 और AD क्या है, AD का ये पॉइंट देखिए 4 है और यहाँ पर ये पॉइंट कितना है 2 है। तो ये डिस्टेंस जो होगी वही डिस्टेंस हमारी हाइट होगी ट्रायंगल की। तो ये क्या है 4 - 2, 4 - 2 दैट विल गिव यू 2, AD इज 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल 5 स्क्वायर यूनिट, एरिया क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट, 5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये हमारे ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 vertices of a square ABCD are 3, 2, -2, 2 and -3, 3, -3, 3. Plot these points on the graph paper and hence find the coordinates of C and also find the area of the square ABCD. हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है A 3, 2, 3, 2, x is 3 and y is 2, ये पॉइंट हो जाएगा समवेयर हेयर, x is 3 and y is 2, x is 3 and y is 2, ये पॉइंट क्या हमारा 3, 2। दूसरा है -2, 2, -2, 2, तो -2x and y is 2, तो ऊपर जाएगा, ये हमारा -2, 2 जो कि हमारा है B पॉइंट। C पॉइंट हमारा, C पॉइंट हमें नहीं दिया हुआ है, D पॉइंट हमारा -3, 3, तो -3 -3, A, B and D, D is -3, 3, तो x is -3, हमने ये पॉइंट गलत लिख लिया है, दिस पॉइंट इज बेसिकली 3, -3, ये क्या है हमारा 3, -3 है ये पॉइंट। तो 3x 3 and y -3, ये क्या है, ये इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, दैट इज D पॉइंट इज दिस -3, 3, ठीक है। अब ये बताइए, ये उन्होंने कहा कि ABCD एक स्क्वायर है, इस साइड को आप और आगे बढ़ाएं और इस साइड को भी और आगे बढ़ाएं, ये क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि क्या है C पॉइंट है। तो जैसे ग्राफ प्लॉट किए तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है -2 और y कोऑर्डिनेट क्या है 3, दैट्स व्हाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C इज -2, 3 है ना। तो एब्सीसा ऑफ C का क्या हो गया -2 और एब्सीसा C का क्या हो गया, ऑर्डिनेट क्या हो गया 3, है ना। तो अब देखिए CD जो हमारा अब क्या चाहिए, आल्सो फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, हम लिख दे CD इंटू AD,
ये देखिए CD की वैल्यू कितनी होगी, 2 यूनिट इस तरफ और 3 यूनिट इस तरफ, 2 यूनिट इस तरफ और 3 यूनिट इस तरफ, क्योंकि अब ऑर्डिनेट तो क्या है, इनका सेम है, तो ऑर्डिनेट तो वेरी नहीं कर रहा, सिर्फ एब्सिसा वेरी कर रहा है। तो 2 यूनिट इस तरफ और 3 यूनिट इस तरफ, तो AD की लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट, सॉरी CD की लेंथ हो जाएगी 5 यूनिट। AD की लेंथ देखें, AD क्या है, ऊपर की तरफ है, यहाँ पर देखिए हमारा जो है दिस वाज 3, 2, ओके ठीक है। ये हमने गलत लिख दिया, 3, -3 यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अब शीशा सेम है, ऑर्डिनेट वेरी कर रहा है, ऑर्डिनेट ऊपर की तरफ 2 यूनिट है और नीचे की तरफ 3 यूनिट है, ये था 3, -3। तो क्या है, AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 + 2 = 5 यूनिट। एरिया क्या हो जाएगा, 5 × 5 दैट इज 25 स्क्वायर यूनिट। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट होता, समथिंग ये पॉइंट यहाँ होता, दूसरा पॉइंट यहाँ होता, तीसरा पॉइंट समवेयर यहाँ होता, चौथा पॉइंट यहाँ होता, और अगर हम इसे ज्वाइन करते तब भी एक स्क्वायर की फॉर्म आ रही है, ये पॉइंट होता तब भी एक स्क्वायर की फॉर्म आ रही है ना। अगर इस तरह का कोऑर्डिनेट गिवन होता, ये एडिशनल है इस क्वेश्चन के अलावा, अगर इस तरह का कोऑर्डिनेट गिवन होता तो क्या हम उसका एरिया इतनी आसानी से निकाल पाते, नहीं निकाल पाते, क्योंकि इस केस में जो है हमारे जो स्क्वायर है या रेक्टेंगल होगा वो क्या है, साइड के एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए हमने आसानी से कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो हम आसानी से एरिया उसका नहीं निकाल पाएंगे। यहीं से हमारे 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात होती है, हम वहाँ इस चीज़ को देखेंगे। अभी चूँकि हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है 9th क्लास के अंदर, तो हम उससे इस कॉन्सेप्ट को अभी डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो ये 10th क्लास के अंदर देखेंगे, जब मैं 10th क्लास का वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं इस चीज़ को डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो कैसे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा, कैसे इस क्वाड्रिलेटरल की साइड लेंथ निकल जाएगी, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सब जो है कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आता है, जो कि 10th क्लास के अंदर है, ठीक है। तो ये 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, तो इस चीज़ को अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चन और हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में है। हमें गिवन पहला क्वेश्चन है, इफ x is greater than 0 and y is greater than 0, the point xy lies in the quadrant, lies in dash quadrant, है ना। x greater than 0 का मतलब x is positive and y greater than 0 का मतलब y is also positive and x positive y positive lies in first quadrant। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। द पॉइंट विच लाइज ऑन द वाई एक्सिस, कह रहा है कोई पॉइंट है जो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन, यहाँ से 5 यूनिट नेगेटिव डायरेक्शन में, यहाँ पर होगा समथिंग -5, 0। द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इज, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -5, 0। द ऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज, अभी हमने देखा था, है ना। द ऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज 0, ये डेफिनेशन है, तो क्या हो जाएगा 0। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4 फ्रॉम द वाई एक्सिस इज, याद करें वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता था, एब्सिसा, और एब्सिसा क्या होता था, एक्स कोऑर्डिनेट, दैट्स व्हाई इट विल बी 3। अगर प्लॉट करके देखें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 4 समवेयर हेयर, तो 3,4 क्या होगा, ये पॉइंट है ना। तो यहाँ से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये लेंथ ना, और ये लेंथ कहाँ पर होती है, इस लेंथ के बराबर है, जो कि क्या है 3 है। तो बाय डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं, प्लॉटिंग से भी देख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम वाई एक्सिस विल बी इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4 फ्रॉम द वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस, तो आंसर होता ऑर्डिनेट दैट इज 4 या वाई कोऑर्डिनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट, इसका आई थिंक मैंने ऑप्शन छोड़ दिया, डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट, इसका ऑप्शन है हमारे पास
3, -6, -3, -4, 5, 7, 0, 3। तो अब देख सकते हैं ये वाला कोऑर्डिनेट प्लस प्लस है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। ये माइनस प्लस है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट का है। ये पॉइंट प्लस माइनस है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट का है। लेकिन इस पॉइंट को देखें क्या है, एब्सिसा हमेशा 0 है, मतलब वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, और वाई एक्सिस जो एक्सिस है वो किसी क्वाड्रेंट का पार्ट नहीं होता है। दैट्स वाई 0, 3 है ना, 0, 3 डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट। ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, द पॉइंट अदर देन ओरिजिन फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट विल लाई इन डैश क्वाड्रेंट। क्या कह रहा है, वो पॉइंट जिसमें एब्सिसा की वैल्यू ऑर्डिनेट के बराबर है, जिसमें एब्सिसा की वैल्यू ऑर्डिनेट के बराबर है, और वो पॉइंट ओरिजिन के अलावे है, तो वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। ये ओरिजिन पे तो 0, 0 होता ही है, इसके अलावे। तो अब देखिए यहाँ 1, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 2, ये है 1, इस तरफ -1, इस तरफ -2, इस तरफ -1, इस तरफ -2। अगर ये पॉइंट हो अगर, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1, 1, एब्सिसा ऑर्डिनेट के बराबर है। अगर ये पॉइंट हो तब भी 2, 2 एब्सिसा ऑर्डिनेट के बराबर है, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। लेकिन इस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखें, वहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। ये जो पॉइंट है -1, 1 है। ऐसे ही सिमिलरली ये जो पॉइंट है वो क्या है, -2, 2 है, -2, -2 है। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एब्सिसा ऑर्डिनेट की वैल्यू इक्वल हो सकती है, मतलब इस तरह के पॉइंट इस लाइन के लोग जाओगे तो हमें मिल सकता है ना। तो द पॉइंट अदर देन ओरिजिन फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट विल लाई इन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे। 9th क्लास का कॉन्सेप्ट जो है यहीं पर ख़त्म होता है। इससे आगे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, इससे आगे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है वो 10th क्लास का पार्ट है। क्या है, 10th क्लास का पार्ट है। ठीक है ना, तो वो 10th क्लास के अंदर देखेंगे। थैंक यू।